स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। सम कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं जब ये लाइट उनके सॉल्यूशन के थ्रू पास की जाती है, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव compounds. If the compounds rotate the light to the right or clockwise, it is called dextrorotatory. यदि कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और डी फॉर्म बोलते हैं या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ लाइट इज रोटेटेड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, यदि लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, द कंपाउंड इज सेड टू बी लीवोरोटेटरी और एल फॉर्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। ओके, डी एंड एल फॉर्म और डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, किसी कंपाउंड के दो फॉर्म होंगे, एक जो लाइट को राइट साइड में और दूसरा जो लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही नेक्स्ट है इनेंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स या जो डी और एल आइसोमर्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। ओके, इनेंशियोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनकी मिरर इमेज दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है। ओके, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी बट दे आर डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इफ वन इनेंशियोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, द अदर विल बी लीवोरोटेटरी। अगर एक लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड में करेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं क्या कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो डी और एल आइसोमर्स हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इनेंशियोमर्स। ओके, अब ये हमने क्यों पढ़ा? SN1 SN2 रिएक्शन कैसे होती है ये देखने के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे अभी तक। ओके, अब हम देखते हैं कि इन्वर्शन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन क्या है किसी रिएक्शन में। ओके, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर हो रही है, और ये किस तरह से होगी ये वाली रिएक्शन हम देखते हैं। तो ये कंपाउंड है, कैसा है? एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। क्यों है? दोनों तीनों ग्रुप्स डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये जो X है इसको रिप्लेस कर रहा है Y। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो जहाँ X था उसकी प्लेस पर Y आ गया, मतलब मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उस अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर रिटेन रहा प्रोडक्ट का। अगर इस तरह एसिमेट्रिकल कार्बन से प्रोडक्ट A फॉर्म होता है तो प्रोसेस को हम बोलेंगे रिटेंशन। सेम अगर X को हटाकर Y जुड़ा, बट X कहाँ पर था? लेफ्ट हैंड साइड पर था, Y आ गया राइट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रोसेस को हम बोलेंगे इन्वर्शन, कि जैसा था उसका इन्वर्ट प्रोडक्ट बना। और अगर ये दोनों ही बन जाए, A भी बने और B भी बने, दोनों का 50-50% बने, तो प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ओके, ए और बी दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं तो प्रोसेस क्या होगी? रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो कोई केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी? इफ कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन, कंपाउंड बी बनता है देन प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्शन, और दोनों ही बन जाते हैं ए और बी, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक डी आइसोमर होगा दूसरा एल। ठीक है, और दोनों 50-50% बनेंगे तो प्रोसेस को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। तो कोई भी रिएक्शन या तो इन्वर्शन या रिटेंशन या रेसिमाइजेशन से कंप्लीट होती है।
अब ये सब पढ़ने का मतलब है कि SN1 और SN2 रिएक्शंस जो हैं वो कैसे कंप्लीट होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक SN1 रिएक्शन। हमको पता है, पहले ही पढ़कर आए हैं। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप tertiary alkyl halide breaks into carbocation. This carbocation combine with nucleophile. In this reaction, carbocation is formed. इस कार्बोकेटायन में सेंटर पर कार्बन एटम है, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। कार्बन से CH3, C2, C3H7 और हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबल होगा। देन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस। अब ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से भी हो सकता है और जस्ट अपोजिट साइड से भी। तो दो डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे। एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस पेंटेन टू ऑल। ठीक है, माइनस मीन्स लिवो रोटेटरी है। दूसरा प्लस पेंटेन टू ऑल कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, दोनों ही आइसोमर्स जब बन जाते हैं तो प्रोसेस कैसी हुई, रेसिमाइजेशन की। 50-50% दोनों बने, इसलिए हम दोनों आइसोमर बने तो प्रोडक्ट को बोलेंगे DL, डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों फॉर्म हुए, DL पेंटेन टू ऑल बना। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बना प्रोडक्ट और लिवो भी, इसलिए दोनों 50-50% बन गए। प्रोसेस क्या हुई, रेसिमाइजेशन। नाउ SN1 रिएक्शन हुई है। अब SN2 में क्या होगा, SN2 दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होती है, हम पढ़कर आए। ओके, तो एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरी तरफ से न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। ये प्राइमरी हेलोएल्केन का फॉर्मूला ब्रोमो ब्यूटेन का। -2 ब्रोमो ब्यूटेन माइनस लगाया मीन्स लिवो रोटेटरी है। एक तरफ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जिस तरफ हैलोजन अटैच है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और हैलोजन सेपरेट हो गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो जहाँ हैलोजन जुड़ा था उसके अपोजिट साइड में आकर जुड़ा न्यूक्लियोफाइल। प्रोसेस कैसी हुई, इन्वर्शन। जो रिएक्टेंट था उसका इन्वर्ट प्रोडक्ट बना। -2 ब्रोमो ब्यूटेन था प्लस ब्यूटेन 2 ऑल बना, मीन्स लिवो रोटेटरी से क्या बन गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये देखने के लिए कि SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आर कैरिड आउट बाय विच प्रोसेस। तो क्या पढ़ा हमने, SN2 मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड बाय इन्वर्शन ऑफ कंपाउंड एंड SN1 इज कंप्लीटेड बाय रेसिमाइजेशन। ओके, यहाँ पर से व्हाट इज इनेंशियोमर, व्हाट इज किरल कार्बन, व्हाट इज रेसिमाइजेशन, व्हाट इज स्टीरियो सेंटर, ओके, व्हाट इज इन्वर्शन, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन मेथड्स, पढ़कर आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।